उसने अपने दस्ताने उतारे और आश्चर्यजनक रूप से केवल 3 उंगलियां दिखीं। फिर उसने अपने जूते उतारे और आश्चर्यजनक रूप से केवल एक पैर की उंगली दिखी। फिर उसने अपने सिर से विग उतारी और एक साहसी व्यक्ति में तब्दील हो गई। उसने दर्शकों में मौजूद अन्य महिलाओं को भी ऐसा ही करने का निर्देश दिया। जबकि वह मंच पर चली गई, अपना मुंह खोला जिसमें दर्जनों दांत दिखाई दिए। चुड़ैलों के समूह ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाया। इस हॉल में इकट्ठा होकर दुनिया के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी योजना पर चर्चा की। चूंकि चुड़ैलों को स्वाभाविक रूप से बच्चों की गंध से घृणा थी, इसलिए ग्रीनहाइडाइन ने एक जादुई दवाइयां तैयार की। बोतल से माया को खाने में डाला, बच्चों को उसे पीने में बचाकर इन सब को खाने के लिए चूहों में बदल दिया। गैर मुतवक्का तौर पर एक लड़का पोडियम के नीचे छिपा हुआ था, जो अपने पालतू जानवरों के मेलों को अपने बाजुओं में लकड़ी के तख्तों के खला से एहतियात से छिपा रहा था। उसने देखा कि चुड़ैल उसकी खोपड़ी से कीड़े खा रही है। लड़का खौफजदा था, अपनी सांसें रोके हुए था, लेकिन अपने जिस्म की बदबू पर काबू न पा सका। ऊपर की चुड़ैल को बू आ रही थी, उसके नथने फौरी तौर पर बड़े हो रहे थे, खुशबू ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। उसने तस्दीक की कि पोडियम और राइज के नीचे से बदबू आ रही थी, जिसने पोडियम को पलटकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लड़का पहले से ही करीबी वेंटिलेशन डकट में छिपा हुआ था, जिसके बाद होश उड़ने लगा। एक नाजुक लम्हे में दरवाजे के बाहर एक और लड़का अंदर दाखिल हुआ और उसे बचाया। जब वो लड़का दरवाजे में दाखिल हुआ तो चुड़ैल एक आम आदमी में तब्दील हो चुकी थी। अब भी उस लड़के को लालच देने के लिए चॉकलेट पकड़े हुए थी। गैर मुतवक्का तौर पर मोटे लड़के ने उसे नाकाफी पाया, इसलिए चुड़ैल के पास एक टुकड़े कुछ में बदलने के सिवा कोई चारा नहीं था। नतीजतन जब लड़का खाना खा चुका और फिर भी मजीद चाहता था, चुड़ैल ने चॉकलेट के मजीद से टुकड़ों को वक्त के लिए रोक दिया। 10 सेकंड बाद लड़के के पेट के अंदर मौजूद दवाइयां असर कर गईं। लड़के के कान ने सिगरेट नौशी शुरू कर दी। फिर उसके कोलाओं में आग लग गई और वो आसमान की तरफ बुलंद हो गया और सिर्फ उसके कपड़े ही धुआं छोड़कर जमीन पर गिरने लगे। जब वो अपने कपड़ों से बाहर निकला तो उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वो चूहा बन गया है। सैकड़ों ऊंची एड़ियों के जूतों ने उसे रौंद दिया था। घबराहट में वेंटिलेशन डकट के अंदर मौजूद लड़का उसे शिद्दत से फरार होते देखकर अचानक उसके पालतू चूहे को वेंट से बाहर निकलते हुए देखा और लड़के को दम से घसीटते हुए वापस हिफाजत की तरफ ले गए। जब अंदर का लड़का अभी तक सदमे में था, चुड़ैल ने उसे देखा और जबरदस्ती उसे वेंटिलेशन डकट से घसीटकर बाहर ले गई। उसने लड़के को भी चूहा बनाने का इरादा किया। चुड़ैल ने अंगूर का जायकादार सूडा निकालकर लड़के के कान में डाला। 3 कतरे बाद में लड़के के सिर से जामनी रंग का धुआं निकला। उसकी चोखटें हचकूले खा रही थीं। उसके पूरे जिस्म पर चक्कर आने के बाद वो गैर मुतवक्का तौर पर आसमान की तरफ उड़ गया। वो न सिर्फ साइज में सकड़ गया, बल्कि उसकी खाल भी बढ़ गई, जिससे सिर्फ उसके कपड़े जमीन पर तैरने लगे। लड़कों ने उसके कपड़ों से रेंगने के लिए जदोजहद की, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो एक छोटा चूहा बन गया है। चूहा अपने 4 पैरों से भाग गया, लेकिन फिर भी चुड़ैल ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसने तुरंत दूसरे चूहों को मदद के लिए बुलाया। सफेद चूहा दौड़कर चुड़ैल के हाथ पर काट लिया, जिससे वह दर्द से चीखने लगी और गलती से खुद को चोट लग गई। अप्रत्याशित रूप से चुड़ैल ने उनका पीछा किया। छोटे चूहे ने गोल मटोल चूहे को पीछे गिरते हुए और उसे तुरंत 4 पैरों से भागने की याद दिलाई। वे चुड़ैल के विशाल हाथ से बाल बाल बच गए, लेकिन वेंटिलेशन डंक के अंत में एक पंखा था। छोटे चूहे ने जल्दी से गोल मटोल चूहे को कूदने और वजन सभी ने लोहे की प्लेट को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। पीछा करने वाले विशाल हाथ को बिजली के पंखे ने तुरंत दूर, जिससे चुड़ैल को अपना हाथ वापस खींचना पड़ा, जिससे तीनों चूहों को भागने का समय मिल गया। इस समय छोटे चूहे ने रसोई में एक और वेंट देखा। उसने जल्दी से बाकी 2 को धातु के फ्रेम के साथ चढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी दादी को खोजने के लिए सभी को होटल की 4थी मंजिल पर ले जाने की योजना बनाई, क्योंकि उसकी दादी एक जादूगरनी थी और केवल वही उसकी बातों पर विश्वास करेगी। छोटा चूहा लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर बैठ गया। यह सुनकर कि 4थी मंजिल पर एक अतिथि जाने वाला है, वह जल्दी से अन्य 2 के साथ लिफ्ट में घुस गया। तीनों चूहों ने अतिथि के बैग में हाथ मारा। छोटे चूहे ने आखिरकार अपनी दादी का दरवाजा ढूंढ लिया। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसे एहसास हुआ कि चूहे की ताकत इतनी कम थी कि वह अपनी दादी को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, वह सिर्फ घंटी बजा सकता था। उसने दीवार के साथ साथ अन्य 2 चूहों को दरवाजे की घंटी के नीचे तक पहुंचाया, लेकिन चूहे की ऊंचाई अभी भी अपर्याप्त थी। वे मुश्किल से दरवाजे की घंटी तक पहुंचे। अब तीनों चूहे सुरक्षित तरीके से वापस लौट सकते थे। उन्हें वापस लौटते समय एक क्लीनर ने देखा। क्लीनर ने एक झाड़ू और उन्माद के साथ उनका पीछा किया। छोटा मील काफी समझदार है। जिस समय उसकी दादी ने दरवाजा खोला, उसने सभी को कमरे में भागने के लिए प्रेरित किया। फिर अपनी दादी का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया और चिल्लाया। उसके हाथ पर कूदते हुए छोटे चूहे ने अपनी दादी को बताया कि चुड़ैलें बच्चों को चूहे में बदलने के लिए एक औषधि का उपयोग करती हैं। चुड़ैल उसकी दादी के नीचे रहती थी। सभी बच्चों को चूहे में बदलते हुए देख उसकी दादी ने एक छोटे चूहे के साथ औषधि चुराने और एक मारक बनाने का फैसला किया। दादी ने छोटे चूहे से कुछ चुराने में मदद करने के लिए कहा। उसने छोटे चूहे को आधे बुने हुए मोजे के अंदर रखा, फिर मोजे के रतालू के सिरे को पकड़कर धीरे धीरे नीचे बालकनी में भेज दिया। जैसे ही मोजा जमीन पर गिरा, अंदर का छोटा चूहा बाहर निकल आया। वह जल्दी से कमरे में सोफे पर चढ़ गया। उस पर पैर रखकर वह मेज पर कूद पड़ा और मेज पर रखी जादुई औषधि को चुराना चाहता था। सुगंध से आकर्षित होकर वह उस प्लेट के किनारे पर चढ़ गया जहां औषधि रखी थी। उसे खींचने के लिए उसने अपने 2 पंजों का इस्तेमाल किया और औषधि जमीन पर गिर गई।
इसी समय कोई व्यक्ति कमरे में आया। उसने औषधि को गले लगाया और बिस्तर के नीचे छिप गया। अप्रत्याशित रूप से उसने केवल एक पैर की अंगुली वाली एक महिला को देखा। अजीबोगरीब चुड़ैल जिसने उसे औषधि पीने के लिए मजबूर किया, वह सीधे एक छोटे बच्चे से एक छोटे चूहे में बदल गई। चुड़ैल के ध्यान का फायदा उठाते हुए वह जल्दी से औषधि के साथ जुर्राब के पास वापस भाग गया। उसकी दादी ने जुर्राब को ऊपर खींच लिया, लेकिन छोटे चूहे को चुड़ैल ने पकड़ लिया। जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचा, छोटे चूहे ने हिलने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से दादी चतुर थीं। उन्हें पता था कि चुड़ैल को बच्चे पसंद नहीं है। उन्होंने झूठा दावा किया कि यह उनके पोते का मोजा है और सफलतापूर्वक चुड़ैल को घृणा से अपनी पकड़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार जुर्राब को ऊपर खींच लिया गया और छोटा चूहा जल्दी से अपनी दादी के पास औषधि ले आया, जिससे उसकी दादी ने मारक औषधि बनाने में मदद की। अप्रत्याशित रूप से दादी ने एक के बाद एक आवश्यक तेलों की बूंदें डाली, जिससे औषधि में हलचल होने लगी। यह सोचकर कि यह पहली कोशिश में सफल हो सकता है, औषधि सीधे काले रंग में बदल गई और भी अधिक जहरीली हो गई। वह और अन्य बच्चे अब बच्चे नहीं बन गए, लेकिन अगर वे चुड़ैल को औषधि का उपयोग करने से नहीं रोकते तो दुनिया के सभी बच्चे चूहे बन जाते। इसलिए छोटे चूहे के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। वह औषधि को उस सूप में डालना चाहता था जिसे चुड़ैल पीती थी। वह चुपचाप रसोई में घुस गया, सूप बनाने की करछुल पर औषधि रखी। जब तक वह करछुल का एक सिरा उठाता, औषधि करछुल के दूसरे सिरे से नीचे सरक जाती। इसलिए अब छोटा चूहा उछल कूद कर रहा था और आसानी से सूप में औषधि को डाल रहा था। अब उसे बस अपनी दादी के बैग में छिपना था और शो देखने के लिए अपनी दादी के पीछे पीछे रेस्टोरेंट में जाना था। अप्रत्याशित रूप से उसने सही समय का फायदा उठाया। दर्जनों चुड़ैलें डिनर और सूप ड्यून के लिए एकत्र हुईं। एक चुड़ैल ऐंठन के कारण हवा में उछली और चूहे में तब्दील होकर नीचे गिर गई। फिर दूसरी और तीसरी। रेस्तरां में मौजूद सभी चुड़ैलें चूहों में बदल गईं और इधर उधर भागने लगीं, सिवाय ग्रैंड हाईविच के। उसे अभी तक सूप पीने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वह अपने साथियों को भी नहीं बचा पाई। रमा को डर था कि चुड़ैल उसे पहचान लेगी और उसे पकड़ लेगी, इसलिए वह जल्दी से रेस्तरां से भाग निकली। अवसर का लाभ उठाते हुए वह बची हुई औषधि को खत्म करने के लिए चुड़ैल के कमरे में भाग गई। अप्रत्याशित रूप से वह चुड़ैल द्वारा पकड़ी गई, जो अपने हाथों को अनंत रूप से लंबा करती हुई आई, खुद को चीरने वाली थी। दादी ने जल्दी से लिटिल माउस की मदद के लिए पुकारा। छोटे चूहे ने अपने साथियों को चिल्लाकर कहा कि वे चूहेदानी को चुड़ैल के पैर के चारों ओर कसकर जमीन पर धकेल दें। उसने पोषण को पकड़ लिया और छलांग लगाई, जिससे चुड़ैल ने पोषण को निगल लिया। उसने उसकी विग को पैराशूट की तरह पकड़ लिया और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया। चुड़ैल का कर्म आया, वह भी आकाश में उड़ गई, एक चूहे में बदल गई। लेकिन छोटे चूहे ने पलटकर देखा कि चुड़ैल अब बास्केटबॉल से भी बड़ी हो गई थी, फिर भी उसे काटने के लिए उसका पीछा कर रही थी। सौभाग्य से दादी ने जल्दी से उसे एक फूलदान से ढक दिया और संकट आखिरकार टल गया। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मूवी रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।